नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर टेलीविजन के ऊपर एक ड्रामा जारी है जिसके अंदर थ्रिल है, जिसके अंदर एक्शन है, जिसके अंदर कॉमेडी है। एक पूरी फिल्म है, एक सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है जो कि टेलीविजन के ऊपर जारी है। लेकिन इस पूरी फिल्म का मेरी और आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है, धौंस धमकी मार धाड़ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक बुग़्ज़ है, एक अनाद है, एक खुन्नस है। वो खुन्नस निकाली जा रही है इसी सुप्रीम कोर्ट में, जो लाइव इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है, लाइव प्रोसीडिंग्स जारी हैं। इसी में बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने खड़े होकर काजी फैसल साहब को कहा कि जनाब मैं जा रहा हूं यहां से, मेरे घर पर अटैक हो गया है, मेरे घर पर हमला हो गया है, मेरे बच्चे और भतीजे को मारा गया है और फाइलें उठा ली गई हैं। ये लाइव प्रोसीडिंग्स के दौरान बैरिस्टर गोहर ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा काजी साहब के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी, यानी जूं तक नहीं रेंगी। कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, कोई टस से मस नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, कोई कलेजा नहीं फटा, कोई उन्होंने हाथ नीचे उठाकर नहीं मारा, मसला ही कुछ नहीं हुआ। ये किस लेवल का ये जुल्म है कि किस लेवल की इंतहा है कि एक बंदा ये कह रहा है मेरे घर में डाले घुस गए हैं, जनाब मेरे बच्चे और भतीजे को मारा गया है, जनाब जुल्म हो गया है। लाइव प्रोसीडिंग्स के दौरान आप मामला देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जनाब इसी वक्त ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन काजी के कानून पर टस से मस नहीं, जूं तक नहीं रेंगी, चूं तक अदालत के अंदर नहीं निकली, कोई चीखें, कोई यानी उनकी अनकंफर्ट नहीं हुई कुर्सी के ऊपर। और इसी तरह से उन्होंने कहा जी मामलात को आगे जारी रखते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मुश्किल वक्त है, लेकिन हम इन सारे मामलात को जाहिर आगे लेकर चलते हैं। लेकिन काजी साहब के मुंह से एक वर्ड, एक लफ्ज तक नहीं निकला। बेहिस्सी की इंतहा देख लें आप। मजा तो तब था कि अभी ले लेते नोटिस, करते कि जनाब ये क्या जुल्म है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इस तरफ काजी साहब आते नहीं है, जहां पर मारधाड़, जहां पर खौफ, धौंस धमकी, बदमाशी, लोग उठाना, गायब करना, काजी फैसल साहब उस तरफ हरगिज नहीं आते। बल्कि दुनिया जान के इधर उधर के सवालात, इधर उधर के क्वेश्चंस, यानी बार बार काजी साहब इधर ऐसे ऐसे करके, जिस तरह वो हॉकी खेलते हैं उस तरह से मामलात को सियासी बनाते हैं, सियासी रंग देते हैं, फिर उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ते हैं, फिर उन्हें माजी से जोड़ते हैं, माजी से जोड़कर आज के दौर में बाकायदा महसूस होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर एक खुन्नस निकाल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है। 1 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, इस 1 मिनट की वीडियो को आप देखिए और समझे बराए मेहरबानी। ये क्या जुबान है, ये कौन सा केस है जो चल रहा है, ये कौन सा कानूनी नुक्ता है जो बुनियादी तौर पर समझना चाह रहे हैं काजी फैसल साहब। यानी समझ से बाहर है कि जब सामने खड़े हुए बंदों से पूछे कि तुमने पार्टी कब ज्वाइन की, तुमने कब ज्वाइन, तुमने कब ज्वाइन की, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं तुमने कब ज्वाइन किया। ये पहले आप 1 मिनट की वीडियो देख लें प्लीज। When did you join the party? मैं तो बहुत recent. When did you join the party? Sir, I can't remember about maybe 3 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ रहे party. ना आप, लेकिन पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना। या तो क्या मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him. He's standing next to you. तो पार्टी पे थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। ये इस तरह से मामला है जो काजी साहब चला रहे हैं। लेकिन एक वीडियो अभी आई है सोशल मीडिया पर, जहां पर बैरिस्टर गोहर बहुत ज्यादा शदीद पैनिक कर रहे हैं। पैनिक में वो जा रहे हैं, मीडिया उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से, इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से, सबसे बड़े घर से वो निकल रहे हैं, लेकिन पैनिक में निकल रहे हैं। वीडियो भी आप साथ देख लें कि बैरिस्टर गोहर किस हालत में हो गए हैं जब उन्हें पता चला कि उनके घर पर डाले घुसे हैं, उनके बेटे पर और भतीजे पर हमला हुआ है और वो वहां से निकले हैं। कोई सवाल नहीं है। क्या कहेंगे सर? गाड़ी लगवाए, छोड़ दे। ऐसी बेशुमार फिल्में, ऐसी बेशुमार कहानियां हैं जो काजी फैसल साहब आज चलाए जा रहे हैं, लेकिन मामला आगे नहीं जा रहे। रिएक्शन है, रद्द अमल है साफियों का। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक एक रविश है जो चलाई जा रही है। समी इब्राहिम साहब लिखते हैं, अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बैरिस्टर अली जफर से गैर जरूरी सवालात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। काजी साहब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। मेरी नजर में इस वक्त काजी साहब चीफ जस्टिस बनने के बजाय सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के लाखों वोटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका मजाक उन्होंने बनाया हुआ और ये मजाक बाकायदा से चले जा रहा है। मुकद्दस फारूक अवान साहब लिखती हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइजा ईसा वाकई गैर जरूरी सवालात पूछ रहे हैं और गलत ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं कि पार्टी में नए लोग क्यों आ रहे हैं, पुराने चेहरे कहां हैं, क्या ये अशराफिया की गिरफ्त है, वगैरह वगैरह। इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये कौन है, आप कब भाई, आप पार्टी में किस वक्त शामिल हुए, आप क्यों नहीं शामिल हुए, चमनी कौन सी जगह पर है, पिशावर कौन सी जगह पर, कौन सा ग्राउंड है, किस वक्त आपने इंतखाब। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नुकता ही नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आइन को देखना चाहिए और ये चीज देखना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतासरा अफरीक नहीं है, वो एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है
जिसे क्लियर डायरेक्शंस पेशावर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की आ चुकी हैं कि बल्ला दें और मामलात को आगे लेकर जाएं। अब बल्ले के हवाले से जो कागजात जमा करवाने उनमें चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन जाहिर है ये सारे मामला जारी हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर काजी को हटाकर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली है वो चल रही है कि जनाब बैरिस्टर गोहर के घर पर हमला हो गया है, अटैक हो गया है। काजी साहब टीवी नहीं देखते, उनकी बेगम देख रही होंगी, फोन नंबर भी होगा, शायद मैसेज कर दें या कॉल कर दें, वॉइस नोट भेज दें कि जनाब ये भी देखना है, आपके सामने एक बंदा खड़ा था अभी 5 मिनट पहले और 5 मिनट में उसके घर में तबाही फैला दी गई है और उसके घर पर हमला हो गया है और फाइलें शालें सारी उठाकर लेकर गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं बाकायदा से टीवी पर। उसके बाद अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं, शुक्र है अंग्रेजों के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना पर कांग्रेस से मुस्लिम लीग में आने का एतराज नहीं लगा। गोरे जज भी पूछ सकते थे आपने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, पुराने मेंबर मौजूद थे तो आप पार्टी सरबराह क्यों हैं, जफर अली खान पुराने थे उन्हें क्यों ना बनाया गया, क्या ये एलीट कल्चर नहीं है, वगैरह वगैरह। चूंकि ऐसे सवाल काजी साहब पूछ रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में एक शदीद इस वक्त रद्द-ए-अमल है और लोग और उसके बाद अहमद वड़ाई साहब लिखते हैं इंतखाबी निशान जमा करवाने में अभी सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन काजी साहब मामले को आगे लेकर जा रहे हैं, दलाइल सुन रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हम सियासी बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल बात भी नहीं करेंगे, हम कानूनी बात करेंगे। लेकिन जो ही कानूनी बात होती है काजी साहब मामले को टेक्निकल और फिर उसके बाद लेकर जाते हैं फौरी तौर पर उस सियासी मामलात की तरफ। अतर काजमी साहब लिखते हैं अदालत में बहुत बड़ा आईनी सवाल उठ गया, क्या सबूत है कि बैरिस्टर गोहर इमरान खान के नामजद करदा हैं। कल इमरान खान आकर कहें कि मैंने तो नहीं किया नामजद, चीफ जस्टिस का इंतहाई अहम नुक्ता। वैसे बेहतर होगा कि इस अहम नुक्ते को क्लियर करने के लिए इमरान खान को अदालत तलब कर लिया जाए। यानी जब यह कहा गया कि बैरिस्टर अली जफर, अब बैरिस्टर गोहर साहब जो इस वक्त जिनके घर पर अटैक हुआ है ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब ने नामजद किया है, तो काजी साहब ने कहा नहीं कैसे हो सकता है जी, कल को इमरान खान आकर कह दे कि मैंने नहीं नामजद किया था फिर मैं क्या करूंगा। बेहतर है जनाबी अडियाला जेल साथ है, 1 घंटे की ड्राइव, आप बुला लें खान को और खान से बुलाकर पूछ लें। जाहिर आपको पता है कि जान नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है, कोई भी नहीं बुलाएगा और ना ही उसे बुलाकर बर्दाश्त किया जा सकता है। जुबैर खान नियाजी साहब लिखते हैं अकबर अस बाबर की पार्टी ने 2011 में रुकनीत खत्म की गई अकबर अस बाबर जो बुनियादी टाउट हैं जिन्हें सामने लाकर ये सारा मामला शुरू करवाया गया है। 2011 में उनकी रुकनीत खत्म की गई, फिर 2013, 2016, 2018, 2022 में पार्टी इलेक्शन हुए। अकबर अस बाबर रुकन होता तो लड़ता, तब पार्टी इलेक्शन और ना के भी अदालत गया तब के इलेक्शन लड़ना। यानी इससे पहले इसने 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2022 में अकबर अस बाबर साहब ने किसी तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 2023 में जाकर उन्होंने अदालतों से रुजू किया, चूंकि 2024 के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर असरअंदाज होना था और उन सारे मामलात को कंट्रोल भी करना था और उन सारे मामलात को मैनेज भी करना था। फहीम अख्तर मलिक साहब लिखते हैं अकबर अस बाबर वक्त गुजरने के बाद पार्टी ऑफिस आए, आज तक उन्होंने पैनल नहीं दिया। अगर उनके पास पैनल होता तो हम इजाजत देते और कागजादे नामजदगी लेकर आते। तो बैरिस्टर अली जफर ने कागजादे नामजदगी जमा कराने की सेंट्रल और सूबों की तस्वीर बतौर शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। रऊफ हसन साहब ने बाकायदा से एक पेज शेयर किया जहां पर 2011 में अकबर अस बाबर साहब को लात मारकर पार्टी से अलग किया गया था, उन्हें साइडलाइन किया गया था। उसके बाद अजहर माशवानी साहब लिखते हैं और वोट तो पड़ता है ना फिर भी मामला आगे जाते हैं। काजी फाइसा साहब ने बैरिस्टर अली जफर साहब से बड़ी मासूमियत से कहा कि चाहे बिला मुकाबला इलेक्शन हो फिर भी वोट तो डालना पड़ता है। बैरिस्टर अली जफर, ये कॉमन सेंस है कि मुकाबले में कोई ना हो तो फिर वोट नहीं डाले जाते, बिला मुकाबला बंदा सिलेक्ट होता है। इस पर काजी फाइसा साहब ने कहा आप जो सेनेटर मुंतखब हुए थे आप भी तो बिला मुकाबला हुए थे, कोई ना कोई वोट तो पड़ा होगा। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नहीं सर, मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी वोट नहीं पड़ा, मैं भी इसी तरह से सिलेक्ट हुआ। काजी साहब ने कहा अच्छा मुआज़रत, आगे चलते हैं। तो दिस इज हाउ मामलात को यहां पर चलाया जा रहा है और मामलात को लटकाया जा रहा है कि जो कि समझ से बाहर है। अहम तरीन, आपको वोट ना पड़ते तो आप भी सेनेटर ना बनते। चीफ जस्टिस काजी फाइसा, सर मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूं। काजी फाइसा, ओ माजरत, आगे चलते हैं। काजी फाइसा साहब के दौर में जितनी अदालतों की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की बेतुकी हो रही है, माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। समाअत इस वक्त जारी है। टेलीविजन पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो मेरे बेटे और भतीजे पर हमला हुआ है, ये चीख रहा है बैरिस्टर गोहर, आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। काजी साहब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। डेवलपिंग स्टोरी आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई,
दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।